आसमान पे पैर, जमीन पर सिर और फर्श पर किसी लट्टू की तरह स्पिन। देखने में भले ही आपके अंदर रोमांच पैदा करे, लेकिन ये कितना मुश्किल है सोच कर देखिए। पीठ के बल पर, फिर कमर पर टिक कर अगर कोई फर्श पर चक्कर लगाते दिख जाए तो समझ लीजिए आप किसी बी बॉय या बी गर्ल का अद्भुत ब्रेकिंग डांस देख रहे हैं। और एक हाथ पर स्पिनिंग तो कतई मामूली नहीं। पूरे शरीर के भार को महज एक हाथ पर थाम लेना और फिर उस पर चक्कर घिन्नी काटना बड़े बड़ों के होश उड़ा देता है। मसल्स और बोन की युगलबंदी किस तरह किसी इंसान को पवन चक्की की तरह घुमा भी सकती है, ये देखना हो तो हम आपको ले चलेंगे दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस से लेकर हरियाणा के उस कुरुक्षेत्र में जहां कभी महाभारत का घमासान युद्ध हुआ था। तो क्या ये कोई खेल है या किसी डांस का अलग फॉर्मेट या फिर किसी नुक्कड़ का तमाशा? ये जानने के लिए हम मिले दिल्ली के उस हुनरबाज से जो इस ब्रेकिंग डांस के स्टार बन चुके हैं। इसको ब्रेकिंग बोलते हैं और जो मीडिया है वो उसको थोड़ा सा और अच्छा दिखाने के लिए ब्रेक डांस बोलती है, क्योंकि ब्रेकिंग इतनी जल्दी लोगों के दिमाग में नहीं घुसता कि ब्रेकिंग क्या है। ब्रेकिंग मतलब तोड़ना, बट ब्रेक डांस लाइक थोड़ा सा कूल लगता है लोगों को। ये स्टाइल काफी आपके फिजिकली जो है ना, आपको डिमांडिंग बहुत ज्यादा है। ये स्टाइल बहुत फिजिकली डिमांडिंग है। इट्स लाइक क्लोज टू एथलीट। यू आर एन आर्टिस्ट, यू आर एन एथलीट। आप दोनों का मिश्रण कर देते हैं, देन यू आर लाइक हैंड में इंजरी होगी तो लेफ्ट हैंड में स्टार्ट कर दी, फिर लेफ्ट हैंड में इंजरी हुई तो राइट हैंड में स्टार्ट कर दी, तो दोनों में इंजरी होगी तो सर पे घूमना स्टार्ट कर दिया, सर में इंजरी हुई तो फिर बैक हमारी है स्पिन करने के लिए। तो ब्रेक डांस और ब्रेकिंग के अंदर ऐसी आपकी पूरी अपनी बॉडी यूज कर सकते हो। मतलब आप बैठ के भी कुछ बना सकते हो, समझ रहे हो, खड़े होके भी, एल्बो पे भी। अगर जब रिस्ट की इंजरी थी तो दोनों रिस्ट पे होगी तो फिर मैंने एल्बो पे स्टार्ट कर दिया, देन फिर एल्बो पे मैं एल्बो होप्स वगैरह। ब्रेकिंग डांस की शुरुआत 1960 के दशक में न्यूयॉर्क से हुई। ये जिम्नास्टिक और मार्शल आर्ट से प्रेरित था। इसे आप डांस का सबसे एनर्जेटिक फॉर्म कह सकते हैं, जिसमें स्टाइलिस्ट फुटवर्क और एथलेटिक्स मूव्स के साथ साथ बैक स्पिन और हेड स्पिन शामिल है। और इसे मशहूर किया अफ्रीकी मुल्क के अमेरिकियों ने। वहाँ पे भी रेसिज्म होता है, तो उनको वहाँ पे प्रॉपर स्टूडियो में जाने के लिए लोग क्या बोलते थे, उनको डिनाई करते थे, रोक देते थे। तो उस वजह से उन्होंने फिर कहीं भी जो जगह मिली, उन्होंने रोड पे कहीं बाहर मिली तो उन्होंने वहाँ पे अपना मैट लगाया और देन दे लाइक स्टार्टेड डांसिंग। फिर तेजी से ये डांस दुनिया भर में फैला, लेकिन भारत पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। बहुत कम लोगों को पता है कि ब्रेकिंग डांस होता क्या है। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता कि ब्रेकिंग डांस में बी बॉय या बी गर्ल आखिर कहते किसे हैं। मोहित तो मेरा, जो मेरे घर वाला नाम रखा है वो है, पर जो नाम मेरे रूममेट ने दिया था, क्या इसमें क्या होता है, आप 2 साल 3 साल प्रैक्टिस करते हो, उसके बाद आपकी एक पर्सनालिटी बनती है डांस की भी, कि आप किस तरीके से डांस कर रहे हो। कोई हाथ पे करता है, कोई सर पे करता है। तो मेरे रूममेट ने मेरा नाम रखा था मैग्नम। तो मैग्नम इज माई बी बॉय नेम। इसमें जो लड़का करता है उसको बोलते हैं बी बॉय, और जो लड़की करती है उसको बोलते हैं बी गर्ल। बी गर्ल लाइक ब्रेक गर्ल, आई एम अ बी बॉय लाइक ब्रेक बॉय। बी बॉय डांस फॉर्मेट एक खास तरह की ड्रेस से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें बैगी पैंट, आगे या पीछे की तरफ पहने जाने वाली बेसबॉल कैप और स्नीकर्स। ब्रेकिंग डांस ने जब दुनिया भर की संस्कृति में अपनी जगह पक्की की,
तब इसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने पहली बार एक खेल के तौर पर मंजूरी दी। ये ओलंपिक्स में आ चुका है और इसके अंदर काफ़ी यूथ जो है उन्होंने पार्टिसिपेट लिया है, बट इंडिया से आई गेस इंडिया से कोई सिलेक्ट नहीं हो पाया, तो जो कि एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, इसके लिए आपको एक बड़ी बॉडी चाहिए जो आपको ट्रेन करे, आपको क्या बोलते हैं इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग सपोर्ट दे, प्रॉपर आपको कोचेज़ मिले, तो उसके बाद शायद जाके आप एक स्टैंड कर सकते हैं किसी जो इंटरनेशनल में जो डांसर्स हैं। ये स्ट्रीट डांस है, इसलिए हमने फैसला किया दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में इस डांस को रिकॉर्ड करने का। मोहित सैनी अपने तय वक्त पर कनॉट प्लेस पहुंच चुके थे अपनी बी बॉय ड्रेस और एक म्यूजिक सिस्टम के साथ। पहली बात तो आपको डांस करना है और आपको ब्रेकिंग करनी है, जो ऐसी आर्ट फॉर्म है जिसको आपको पूरा अटेंशन देनी पड़ती है। हमें उसी अटेंशन में हमें आपको पता लाइटिंग वगैरह कुछ होती है, प्लस वो भी चलो वो ठीक है, बट हमें ये भी देखना पड़ता है कि हमें डांस करते करते आपको पता है कि पूरा हाथ मूवमेंट होती है सर की, वो करते करते हमें ये भी क्या बोलते हैं ध्यान रखना पड़ता है कि पुलिस को भी दिखना है कि अगर वो आएगी हम उससे पहले हमें यहाँ से निकलना है, तो हमारी जो क्या बोलते हैं कंसंट्रेशन है वो पूरी नहीं रहती है हमारी डांस में, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत इधर उधर देखना पड़ता है। सादी वर्दी में दिल्ली पुलिस का एक जवान आ धमका। उसने मोहित को डांस करने से रोक दिया क्योंकि कनॉट प्लेस पर इस तरह की एक्टिविटी पर पाबंदी है, लिहाजा हमें किसी और जगह का रुख करना पड़ा। इनको अगर इस तरह से मना ना करें ये कितने बढ़ जाएगा। अच्छा, तो मना करना पड़ता है इनको। ये अगर ये कनॉट प्लेस को बढ़ जाए। हम अगले स्पॉट की तलाश में निकल गए। जगह मिली तो जांच परख के बाद मोहित ने स्पीकर को ऑन किया, फिर परफॉर्म करना शुरू कर दिया। मोहित का हैंड ब्रेक डांस वाकई हैरान करने वाला था। इस बार वे पीठ के बल भी स्पिन हो रहे थे। लेकिन यहां भी वही हुआ, यानी पुलिसकर्मी की एंट्री और एक बार फिर मोहित का डांस रुक गया। मोहित सैनी दुखी थे कि उन्हें उनकी हुनर दिखाने से रोका जा रहा है। ऐसे कुछ ही लोग हैं जो अपनी आर्ट के लिए और अपनी कला के लिए जिंदगी देते हैं, बट जब उन्हें बाद में जब वो निकलते हैं घर से बाहर उन्हें ये सुनने को मिलता है कि क्या बोलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं पुलिस पकड़ के ले जा रही है, तो हम एक आर्टिस्ट फील होने की जगह हम एक क्रिमिनल फील करते हैं अपने आप को, जो कि बहुत हमारे मेंटल लेवल के लिए बहुत गलत बात है, क्योंकि हम जो सोचते हैं कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आर्ट इज लाइक व्हेन यू डू आर्ट, व्हेन यू डांस, यू आर लाइक क्लोज टू गॉड।
मुश्किलें तो आती हैं, और ऐसा पहली बार नहीं जब मोहित को इस तरह का सामना करना पड़ा। भारत में पब्लिक प्लेस पर डांस या किसी हुनर का मतलब कुछ और ही समझा जाता है, और ये बात मोहित को भी मालूम है। तो बस्किंग भी एक आर्ट फॉर्म है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, आप स्ट्रीट में जाके परफॉर्म करते हैं और लोगों के सामने अपनी आर्ट को एक्सपोज करते हैं लोगों के सामने, और इन रिटर्न अगर लोगों को अच्छा लगता है वो कैप के जरिए वो कुछ भी दे देते हैं, लाइक व्हाटएवर दे वांट टू गिव वो आपको दे सकते हैं। कभी कभार लोग भी बोलते हैं, कमेंट देते हैं कि क्या भीख मांग रहा है एंड ऑल दिस थिंग, बट इंडिया में अभी लोगों को इसके बारे में इतनी नॉलेज है नहीं। अब खुद मोहित की कहानी सुनिए। कुरुक्षेत्र में 10वीं पास करने के बाद मोहित दिल्ली आए थे पढ़ाई के लिए। कॉलेज में एडमिशन भी हो गया, लेकिन इसी दौरान उन्होंने कुछ युवाओं को ब्रेकिंग डांस परफॉर्म करते हुए देख लिया, और वहीं से उनका इस डांस से लगाव शुरू हो गया। मैंने ये जो डांस स्टार्ट किया था वो मेरी टीम के साथ स्टार्ट किया था। हमारे क्रू का नाम है प्रोजेक्ट स्ट्रीट डांस क्रू। तो ये मैंने 2010 में स्टार्ट किया था, और उस टाइम मैंने उनको देखा था कि मतलब ये कर क्या रहे हैं, मतलब ये हाथों पे सर पे लाइक बहुत डिफरेंट क्रेजी स्टफ्स कर रहे थे। तो फिर मैं उनसे मिला, मैंने उनसे बात करी कि मतलब मुझे भी आपके साथ ट्रेनिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो फिर उसके बाद मैंने उनसे सीखा काफ़ी, जो मेरे को लगा कि हाँ ये मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने उनसे काफ़ी चीज़ें सीखी। हम साथ में ट्रेनिंग अभी भी करते हैं। मेरे ग्रुप में करीब वी वर 7-8 पीपल, बट सब अपना फिर इधर उधर निकल गए। कॉलेज स्टार्ट किया था तो उस टाइम क्या बोलते हैं, मैं इधर ही कॉलेज, मेरा घर के पीछे ही है दयाल सिंह कॉलेज। तो वहाँ पे मेरे दोस्त आते थे सारे कि मतलब कि आ जा क्लास बंक मार ले और हम पीछे अपना ग्राउंड में हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि उन्हें भी अच्छा लगता है मेरे साथ प्रैक्टिस करना। तो हम 4-5 लोग वो मेरे पीछे खिड़की पे आते थे, मोहित आ जा। तो मैम बोलती थी जाओ तुम्हारे फ्रेंड्स आ गए, इट्स टाइम टू डांस। फिर तो मोहित के इस हुनर में फ्रीज, पावर मूव्स, डाउन रॉक और टॉप रॉक जैसे स्टाइल शामिल होते गए, जिसमें एनर्जी भी थी, स्पीड भी और क्रिएटिविटी भी। इसी के साथ खुश होना है, इसी के साथ आपको रोना भी है, तो इट्स लाइक इट विल बी वेरी क्लोज टू यू। मेरे लिए मेरा हर एक चीज़ यही है बेसिकली। मैं इतना लोगों से सोशल भी नहीं होता, सोशल मैं नहीं हो पाता, क्योंकि मैं सोचता हूँ मतलब सवेरे उठते हुए और सोने से पहले भी ये सोचता हूँ कि अब मैं इसमें क्या कुछ नया, क्या कुछ मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। मोहित अब तक कई ब्रेकिंग डांस कंपटीशन में हिस्सा ले चुके हैं। शुरुआत में वे अपनी टीम के साथ हिस्सा लेते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, टीम के साथ ही उनसे अलग होते गए। मोहित अब सोलो परफॉर्मेंस करते हैं। एक नेशनल रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज भी है। लाइक नेशनल कंपटीशन था, वो हेडस्पिन का कंपटीशन था। ये हेडस्पिन वाला है, इसके अंदर मैंने 33 राउंड्स मैंने उसके अंदर एक बारी में, बस व्हेन यू डू हेडस्पिन आप एक बारी में स्पिन करके छोड़ दो, उसके बाद 33 राउंड्स मैंने किए थे, और वो उसके अंदर मेरा नेशनल रिकॉर्ड है अभी भी। वैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड करीब 150 स्पिन का है, जिसे तोड़ने के लिए अभी बहुत मेहनत की जरूरत होगी। वहीं इस डांस की लगातार प्रैक्टिस का असर मोहित के सिर और बालों पर भी पड़ा है, क्योंकि उनके पास एक अच्छा सा हेलमेट भी नहीं, जिसके जरिए वे अपने सिर और बालों का बचाव कर सकें। ऐसा कुछ मेरे को अंदर ऐसी मोटिवेशन नहीं आया कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जाऊं, बट उसके लिए आपको प्रॉपर एक हेलमेट चाहिए होता है। लाइक मुझे भी इंपोर्ट करवाना पड़ेगा जापान से या ताइवान से, तो उसके लिए 3-4 उसके अंदर पैडिंग होती है। मोहित के इस हुनर में घर वालों का कितना साथ मिला, ये जानने के लिए करीब 200 किलोमीटर की दूरी तय कर हम कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां पर मोहित हमारा इंतजार करते नजर आए। मोहित, हेलो सर, कैसे हो? आप बताइए। मोहित के पिता किसान हैं, जहां वे अब भी अपने खेतों में कुदाल चलाते हैं, और माँ एक गृहिणी है। सेकंड ईयर में मैंने स्टार्ट किया ये, हमें तो मतलब काफी टाइम बाद पता चला था कि ये डांस के फील्ड में जा चुका है। इससे बहुत बोला कि भाई छोड़ दे, अपने लिए बीएससी करी ना भाई, क्लियर कर ले, लेकिन इसने की नहीं। डांस स्टार्ट रखा, पढ़ाई छोड़ दी सेकंड ईयर में भी। जब आपको पता चला ये डांस करता, और डांस भी ये ऐसे करतब वाला डांस,
कि एक हाथ से खड़े होना, सर के बल खड़े होना, तो क्या आपका रिएक्शन क्या था, क्या लगा आपको? अरे भैया ये जोन सब मैंने तो वो पता लगा ना कि इसके बारे में वीडियो देखी तो उसमें पता लगा कि ये तो ब्रेकिंग डांस करता है ये, है नी, ब्रेक डांस। तो इसमें तो बड़ा वो खतरनाक था। कई बार तो ये हम इसको कहते थे कि भैया तू अपने पढ़ ले, पढ़ाई तेरे काम आएगी, ये डांस काम नहीं आएगा। हम तो यही कहते थे, ये तो ऐसा है, चल तू पढ़ता रह और एक्स्ट्रा करता रह। भैया इसको तो जुनून हो गया। वीडियो देखी इसकी स्टार्ट में, तो वीडियो भेजी, मतलब इसने अच्छा। देखी, थोड़ा डर लगता था। मैं करे मत करे कर, हाथ पैर थोड़ा वैसे ही कमजोर है, लेकिन ये बात सुनता नहीं था किसी। वो इस सर के बल था डांस इसका, सर के बल खड़ा हुआ था। हाँ ऐसे, मतलब डर भी लगता था कई बार देख देख के, मत कर, नहीं कहना कि नहीं मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा लेकिन डांस नहीं छोड़ सकता। बातों बातों में हम ये जानकर बेहद हैरान रह गए कि मोहित सैनी बचपन में एक बार ऐसा बीमार पड़े कि उनकी एक किडनी ही निकालनी पड़ गई। मैं उस टाइम 10-12 साल का था, मैं 12 साल का था। स्टोन हुआ था, फिर उसके बाद किडनी में, फिर उसके बाद स्टोन रिमूव किया तो फिर इन्फेक्शन हो गया था, तो उसका फिर किडनी को निकालना पड़ा। तो नहीं तो वो फिर जो दूसरे ऑर्गन्स हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देती। 4-5 साल का था, मतलब इसकी यूरिन में ब्लड आता था। हमने सोचा वैसे और दिखाया, वो डॉक्टर गए। फिर जब ये 8 साल का हुआ तो हम इसे लेके लाडवा, इधर पास में ही है, तो वो अंदर ही अंदर इन्फेक्शन फैलते चला गया। वो जो यूरिन का पाइप था ना, वो किडनी के अंदर ऐसे जाम हो गया अंदर। अच्छा। स्वेलिंग आ गई, वो बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल 10% काम कर रहा था जब हमें पता चला इसका। किडनी? हाँ जी। हमारा अगला ठौर था कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर मंदिर, जहां पर पूरे सैलानियों का तांता लगा रहता है। मोहित सैनी ने जैसे ही अपनी मिट्टी पर अपने हुनर का जादू दिखाया तो वहां मौजूद हर किसी ने अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली। मोहित का डांस देखकर वहां मौजूद युवाओं का मन भी मचलने लगा और वे भी अपने टैलेंट दिखाने से खुद को रोक नहीं पाए। अच्छा ये बताओ, एक हाथ से खड़े हो सकते हो? सर 2 हाथ से खड़े हो गए। कैसे दिखाओ, खड़े हो गए अभी? हाँ अभी लाओ, फोन दो हमको। दंड करते हैं। रास्ते में आने वाली हर बाधाओं को पार करना होता है और समर्पण तो इस डांस की पहली शर्त है जो हर किसी के बूते की